मकर रेखा कहते हैं। तो आप देखिए ये है यूरोप महादेश, समझिए ये है आपको यूरोप महादेश। यूरोप महादेश, तो बताइए ना यूरोप महादेश से कर्क रेखा गुजरती है, ना विषुवत रेखा गुजरती है, और ना ही मकर रेखा गुजरती है। तीनों में से कोई काल्पनिक रेखा यूरोप महादेश से होकर गुजरती है? नहीं गुजरती है। लेकिन आप देखिए, थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा आप। उत्तरी अमेरिका महादेश से कर्क रेखा गुजर रही है, दक्षिणी अमेरिका महादेश से विषुवत मकर दोनों गुजर रही है, अफ्रीका से तीनों गुजर रही है, एशिया महादेश से कर्क और विषुवत दोनों गुजर रही है, ऑस्ट्रेलिया से मकर गुजर रही है। लेकिन आप थोड़ा गौर कीजिएगा तो यूरोप महादेश और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जब आप आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महादेश, यूरोप महादेश और अंटार्कटिका महादेश, ये दोनों ऐसे महादेश है जिससे होकर ना कर्क, ना विषुवत, ना मकर, तीनों में से कोई भी काल्पनिक रेखा नहीं गुजरती है। तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एक प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस बार भी जो बिहार पुलिस का परीक्षा कैंसिल हुआ है, पता नहीं यह परीक्षा होगा भी कि नहीं होगा, कहना मुश्किल है, समझ गए। तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, कौन ऐसा महादेश है जिससे होकर के कर्क, विषुवत और मकर तीनों गुजरती है? आंसर हो जाएगा आपको अफ्रीका महादेश। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे, जो यूरोप महादेश है इससे कोई भी, तीनों में से कोई भी महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा नहीं गुजरती, तीनों में से कोई भी महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा नहीं गुजरती है। और सिर्फ यूरोप महादेश ही नहीं, यूरोप महादेश के साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महादेश है, इससे भी होकर ना कर्क, ना विषुवत, ना मकर कोई भी नहीं गुजरती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा यूरोप महादेश से होकर गुजरती है और यूरोप महादेश के 3 देश से होकर गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन से, फ्रांस से और स्पेन से। यूनाइटेड किंगडम ये हो गया, फ्रांस ये हो गया, स्पेन ये हो गया, तीनों देश से होकर गुजरती है। इसके बाद भूमध्य सागर में होती हुई अफ्रीका महादेश में प्रवेश करती है और फिर अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो होते हुए अटलांटिक महासागर में होते हुए, और यह अंटार्कटिका महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर भी गुजरती है, अंटार्कटिका महाद्वीप से भी होकर गुजरती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, गौर से आप थोड़ा सा सुनिएगा, समझिएगा। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे प्राइम मेरिडियन या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, यह यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका तीनों से होकर गुजरती है। और दूसरी बात यह है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यूरोप महादेश के 3 देश ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस से होकर गुजरती है। और अगली बात यह है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह यूरोप और अंटार्कटिका दोनों से होकर गुजरती है। यूरोप और अंटार्कटिका दोनों से होकर कर्क, विषुवत और मकर नहीं गुजरती है, लेकिन यूरोप और अंटार्कटिका महादेश दोनों से होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हुए जो है आपको जलधारा के विषय में हम बताए होंगे, हो सकता है, या हो सकता है नहीं भी बताए होंगे। बताए हैं, ठीक है, बताए हैं, अच्छी बात है। अगर बताए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। देखिएगा, अटलांटिक महासागर में कई सारी जलधाराएं चलती है, उसमें एक है आपको गल्फ स्ट्रीम, उसमें एक है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो अगर हम बताए हैं तो आप हमको ये बात बताइए कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है या ठंडी? गल्फ स्ट्रीम गर्म है या ठंडी? अरे गर्म जलधारा है महाराज, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम को जो है यूरोप का कंबल कहा जाता है, यूरोप